चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, करा रहा हूं मैं 9 में। नंबर का प्रोडक्ट होगा और वो क्या है? सर फिर से चले गए। मैं दोबारा सर की क्लास में दिक्कत होती है। एम माइनस 2। सर नेटवर्क इशू हो रहा है। एक मिनट, क्या दी हुई है? 30। ओके, तो यहाँ पे 30 लिखें। अब सोल्व करो, देखो तो क्या वैल्यू आएगी? एम माइनस एन एन माइनस 1 इक्वल टू 6 × 5। तो इसका मतलब, तो एम माइनस एन क्या आएगा? 7। क्वेश्चन सॉल्व। कौन से वाला? सर जब पेन चलता है सर आप लीव कर जाते हो सर। क्या कह रहे हो बेटा? सर जब पेन चलता है सर आप लीव कर जाते हो, जब नहीं चल रहा तो सर आप करवा रहे हो, चल रहे हो उस पे।
पता नेटवर्क आज ना प्रॉब्लम चल रही है, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों सर आधा डाउट क्लास में करवाओगे क्या दोबारा? है। डाउट क्लास में करवाओगे दोबारा? ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बताओ किसकी वैल्यू 60 आएगी, 5p 3 की या 2 की? 3 की। 3 फैक्टर लेंगे। अगर हम 5p3 हम फाइंड आउट करें यहाँ पे, तो वैल्यू आएगी 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट मीन्स 60। ठीक है, चलो ऐसे देखो 13 है। अब देखो 13 और 11 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप ओरली देखो, अगर 132 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 11, 12 इंटू 11। इसका मतलब n1 प्लस n2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? हाँ, n1 प्लस n2 इक्वल टू 12। और n1 माइनस n2 की वैल्यू कितनी हो गई? देखो 30, 30 में 6 इंटू 5 तो 6, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आएगा n1 इक्वल टू 9। और n1 9 है तो n2 क्वेश्चन सॉल्व। सेम मेथड है बिल्कुल। डायरेक्टली अगर करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। बाकी हिट एंड ट्रायल मेथड तो देखो आपके पास है ही है। आपको जी n1 n2 की वैल्यू रख करके वैल्यू निकाल के उसको कर लो। आपको हिट एंड मेथड समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ना वैल्यू पुट करके ये 6 और 6 यहाँ पे पुट कर दो और देखो 132 आ रहा है यहाँ। सर बता दो आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। वाले आगे कंप्यूटर और 11p11 का मतलब क्या होता है? 11 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें इसका मतलब जो आइडेंटिकल है उन आपस में इंटरचेंज करने से न्यू वर्ड क्रिएट नहीं होते हैं। इसका मतलब उतने ही फैक्टोरियल से हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो हम क्या करना, आंसर क्या आएगा आपका? 11 फैक्टोरियल अपॉन a 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल, t 2 टाइम्स और m भी 2 टाइम्स। इसलिए अगर तो ऐसे एट 8 फैक्टोरियल। सर एक बार फिर से बता दो।
ठीक है, तो वो लेस करना पड़ेगा हमें। चलो नेक्स्ट देखो, मैंने सर को फोन किया था, हिमांशु सर को। सर बोल रहे हैं कि बैकअप में देख लेना, आज बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो लीव कर दे फिर अब। कर दे लीव, फिर फायदा क्या? कुछ समझ तो आ नहीं रहा, सर वही पढ़ा तो, रहे हैं, एक भी क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। जितने पेन चलता है उतने में वीडियो रुक जाता है, जब नहीं चल रहा था तो वीडियो चलता है। चलो देखो अब बाकी के क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपने ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हाँ जी, 16 10 examination paper arranged in a such a way that the best and the worst papers never come together। देखो इसको कैसे करेंगे, एक मिनट, 10 में से ये देखो, आपके पास 10 पेपर्स हैं कोई, जिनमें से एक तो है बेस्ट और एक है वर्स्ट, और बाकी कोई 8 पेपर है हमारे पास। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। वो कहता है बेस्ट और वर्स्ट हमेशा साथ नहीं आने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले टोटल अरेंजमेंट देख लेते हैं। 10 के 10 पेपर्स हैं, एक ऑर्डर में अरेंज करो। तो कितने तरीके से कर सकते हैं हम, 10 फैक्टर, ये तो हो गया टोटल। लेकिन हम कहते हैं नहीं, बी और डब्ल्यू को ना साथ रखो, साथ रख के बताओ कितने होंगे। फिर से चलेंगे सर। एक और क्वेश्चन है, कौन सा है वो, देखते हैं। अगला ही है, अगले वाले में क्या क्या रखा है, देखो एन है, तो उसमें देखो 10 की जगह एन दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम, एन माइनस एन माइनस 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 की जगह क्या दिया हुआ है, एन, तो डायरेक्टली ये होगा। और यहाँ से अगर मैं एन माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ तो दैट विल बी एन माइनस 2, तो ये आंसर आएगा नेक्स्ट। बस 10 की जगह एन पुट करके करेंगे तो ये क्वेश्चन बता देते हैं। 23 में कह रहा है कि डॉटर ए वर्ड है आर टू बी अरेंज सो दैट द वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेज। एक बात बताओ, वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेज, और पहले कितने लेटर हमारे पास, 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
और 8 प्लेस और प्लेस कौन से हैं? ये वाले 1 3 5 और 7, ये और प्लेस है। और इन पर हमने रखना है वोवेल्स। वोवेल्स कितने हैं हमारे पास? ए यू और ई, 3 है। तो 3 है, अब 4 में से किसी 3 पे अरेंज कर सकते हैं। तो क्या आएगा? पहले 4p3। अब 3 पे कहीं पे भी आ गए, रैंडम मान लो आप, यहाँ मान लो ए यहाँ आ गया, यू यहाँ आ गया और ई यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब बाकी कितने सीट वैकेंट रह गई हैं? 5। अब 5 में कौन रेज होगा? जो रिमेनिंग कौन से हैं? 5। तो 5p5, तो 5p5 सोल्व करो इसको। 4p3 कितना होगा? 24 और 5p5 क्या होगा? 120। तो ये आ गया, यस करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मगर ये और प्लेस बोले हैं तो 1 3 5 और 7 में से आएगा, क्योंकि बाकी तो 5 ही रह गए ना कॉन्सोनेंट, तो 5 किसी भी जगह पे आ सकते हैं। 5p5 जो बाकी खाली जगह रह गई, देखो कौन सी? 1 2 3 4 और 5, तो इन 5 में से किसी भी जगह पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 19th क्वेश्चन नंबर 19th, वो कह रहा है 2 4 6 8। ये एक अपने आप में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो देखो वो कह रहा है कि 2 4 6 8, ये 4 आपके पास नंबर हैं, ठीक है। और इन 4 नंबर से आप कितने वर्ड बना सकते हो? कितने वाले की नंबर बना सकते हो? तो ऑब्वियसली 24। वो कह रहा है ये 24 नंबर जो आए हैं ना, इनका सम बताओ। देखो अगर मैं पूरे तरीके से करूं तो टाइम लगेगा, पर मैं करा देता हूँ क्योंकि कंसेप्ट समझ में आएगी पूछा क्या गया है और कैसे किया। फिर इसका एक फॉर्मूला भी मैं आपको ड्राइव करके दिखा दूंगा साथ साथ, कि आगे से कोई और क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे करना है आपने। तो देखो 2 4 6 8 का मतलब है आपने 24 नंबर बनाने हैं, और किस जगह से बनेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो 2 4 6 8 ही मेरा पहला नंबर है, तो अगला नंबर क्या होगा? मान लीजिए 8 6। फिर उसका जो अगला नंबर होगा मान लीजिए वो है 6 4 8, और ये 8 4। फिर दोबारा ये 2 और 2, और यहाँ कर दिया 8 और 8, यहाँ रह गया 6 4 और 4 6, ये बनेंगे 6। सब डिफरेंट है, इनमें स्पेशलिटी क्या है? देखो यहाँ पर ये 2 सेम है 6 टाइम। नेक्स्ट बनाऊंगा तो नेक्स्ट वाले में भी क्या आएगा? 4 टाइम आएगा 6। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? 6। और उसके बाद 4 टाइम में क्या आएगा आपका? 8। यही चीज सभी कॉलम में चलेगी। 24 नंबर है ना, हर कॉलम में 6 टाइम तो 2 आएगा, हर कॉलम में 6 टाइम 4 आएगा, हर कॉलम में 6 टाइम 8 आएगा, और हर कॉलम में 6 टाइम 6 आएगा। अब आपको इन सबको ऐड करना हो, मान लो कॉलम है ये पहला कॉलम है, इस पूरे कॉलम के सारे नंबर को ऐड करना है जिसमें सभी 6 6 टाइम है। तो आप क्या करोगे? 2 + 4 + 6 + 8 ऐड करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या वैल्यू आएगी बताओ? 120। इसका मतलब इस कॉलम में जो 24 डिजिट्स हैं उन सबका सम कितना है? 120। 0 यहाँ लिखोगे तो 12 कैरी, फिर दोबारा ऐड करोगे 120 + 12 132, फिर 2 लिखेंगे, फिर 13 कैरी, फिर 120 + 13 करेंगे तो क्या आएगा? 133, 3 लिखेंगे और फिर 13 कैरी, और 13 + 120 करेंगे तो क्या है? 133, और ये आपका आंसर है। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर मान लो 5 डिजिट का नंबर हो जाता है तो 120 लिख के थोड़ी ऐड करेंगे वहां, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका मेरे ख्याल में किया जा सकता है, और वो है जैसे 2 + 4 + 6 + 8 है, तो एक तो नंबर इनका सम लिख दो, ठीक है। वो कितना आ रहा है? 120। 1 1 1 1 को 120 से एक बार मल्टीप्लाई करना, देखना क्या आता है आंसर, यही आएगा ना। हाँ, तो आप ये कह सकते हो सम ऑफ ऑल डिजिट को, जितने डिजिट का नंबर है वो उतने 1 1 1 लगा के आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। हाँ, हम ये इसका मैं दोबारा लिख देता हूँ कि 2 + 4 + 6 + 8 × 6 है। 6 का मतलब तो हो गया आपका, हाँ 1 मिनट, 6 हो गया ना, तो 4 डिजिट है ना, 6 ही कर दो, ठीक है।
मगर सम करना है ना आपको, तो 6 जो भी आएगा सम और मल्टीप्लाई 111। इस 6 के लिए भी मैंने कोई बताया था रूल शायद। हाँ जी, n माइनस 1 फैक्टोरियल n, तो वो तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया ना। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला, देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये सम ऑफ डिजिट और मल्टीप्लाई 1111। ये सर आपने n फैक्टोरियल लिखवाया था। n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n डिवाइड बाय, वही मैं कह रहा हूं, अगर मैंने ये लिखवाया था ना बेटा पहले n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n, तो वो n माइनस 1 ही फैक्टोरियल हो जाएगा ना, तो मैं इस बार n माइनस 1 फैक्टोरियल उसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, हो सकता है पहले मैंने n फैक्टोरियल पर n लिखवाया हो लास्ट क्लास में। हाँ, अगर ये 5 डिजिट होते हैं, मान लो कहता है 1 3 5 7 और 9, वो कहते हैं 5 डिजिट से कितने में बनेंगे 120, उन सबका सम बताओ। ठीक है, तो 120 है, तो इसका मतलब आप 5 माइनस 1 फैक्टोरियल करो, फिर इन सबका सम कर दो और इसको 1111 5 टाइम्स लिख करके क्या कर दो मल्टीप्लाई। देखो क्या आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल और इन सबका सम कितना रहा है 10 और 10 25, 25 इंटू 24 क्या होगा, आई थिंक 4 8 कितना होगा 24 इंटू 25 600। अगर 600 अगर है तो उसको 5 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अब ठीक है ना, ये तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 ही फैक्टोरियल होता है। हो सकता है पिछली बार मैंने नॉन डिवाइड सॉल्व किया आगे। ठीक है, ये याद रख लो, ये फॉर्मूला आपकी काम आ सकता है, यहाँ 5 डिजिट का आ जाए तो फॉर्मूले से ही होगा ये। n आप ये लिखो, अब n माइनस 1 फैक्टोरियल जो लिखा ना मैंने, ये आप ये लिखो, ये दोबारा लिख देता हूँ साथ साथ फॉर्मूला, n माइनस 1 फैक्टोरियल सम ऑफ ऑल डिजिट्स और मल्टीप्लाई करना है 1111 n टाइम्स, मतलब जितने नंबर है उतने टाइम लेना है। 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स लेना है, 4 है तो 4 टाइम्स लेना है। ये नोट कर लो फॉर्मूला। देखो इसके बाद आपसे वो कह रहा है कुछ कंडीशंस, वो कुछ कंडीशंस लगा रहा है कि अगर मान लीजिए हम अरेंजमेंट करें एक सर्कल में, सर्कल और एक लाइन में फर्क क्या होता है कि लाइन में तो क्या होता है स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है हमारे पास, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है, लेकिन सर्कल में स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं होता है, स्टार्ट और एंड पॉइंट एक ही पॉइंट होता है। ठीक है, इधर ध्यान दो बेटा, स्टार्ट करो नेक्स्ट टॉपिक। अगर मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है ABCD, एक बताओ क्या ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट दोनों सेम है या अलग है? बताओ, ये देखो ABCD लिखा हुआ है, DABC लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सेम है अलग है? ये सेम ही है। आप मान के चलो, अगर आपने देखो यहाँ से रूम में एंट्री करी है तो आपके अकॉर्डिंग ये ऐसे हो गया ABCD, यहाँ पर देखो देखो ABCD, यहाँ पर देखो आप AB, यहाँ गलत लिखा हुआ है A, नहीं ये अलग है, ये वाला अलग है, ये डिफरेंट है। ठीक है, और ABCD ठीक है, अच्छा आप कह रहे हो ये A लें और ये B लें तो ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है क्योंकि सर्कल में है। इस केस में क्या करना पड़ता है आपको, किसी एक नंबर को असाइन करना होता है। मान लो एक ये है, आपने A को असाइन कर दिया यहाँ पे, अब कितनी सीट्स रहेगी आपके पास 1 2 और अब 3 सीट्स पे बाकी के रिमेनिंग 3% को अरेंज करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं आप 3p3 3p3 मतलब कि 3 फैक्टोरियल, मतलब 4% को अगर सर्कल में अरेंज करना है तो कितना रिमेंड होगा 3 फैक्टोरियल। इसका n पर्सन को अरेंज करना है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक कम हो जाता है। वो कम क्यों हो जाता है कि जो एक जो होता है फर्स्ट जो है उसी को हमने क्या कर दिया असाइन कर दिया, जिसकी वजह से
लेफ्ट और राइट, मतलब इसका स्टार्ट पॉइंट ये है तो एंड पॉइंट इधर आ गया, तो स्टार्ट और एंड पॉइंट जनरेट हो जाते हैं, जिससे बाकी का जो फॉर्मूला है वो ऐसे ही होता है जैसे हमने लीनियर अरेंजमेंट में किया है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आगे। ठीक है, अगर अरेंजमेंट डायरेक्ट दिया हुआ है तब तो आपको करने की जरूरत नहीं है। मान लो कभी क्वेश्चन कहेगा कि बॉयज और गर्ल्स को अरेंज करना है, पहले गर्ल्स को अरेंज करो या बॉयज को करो। अब मान लो गर्ल्स को अरेंज करते हुए हमने कर दिया है, अब तो बॉयज के लिए 1 का लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गर्ल्स जो है वो अरेंजमेंट उनका हो चुका है। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम अभी आगे, पर आपको ध्यान रखना सर्कुलर परम्यूटेशन में n नंबर्स को अरेंज करना है एनी प्लेस पर, तो n-1 फैक्टोरियल होता है, एक कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक ना होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो ह्यूमन बीइंग के केस में तो क्या होता है, लेफ्ट और राइट होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की इंपोर्टेंस होती है। लेकिन इन केस ऑफ अगर हम बात करें बीड्स की, फ्लावर्स की, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, सिमेट्री होती है। तो जहां एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सिमेट्री होती है वहां पे नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होते हैं वो कितने हो जाते हैं, n-1/2, मतलब कि यहाँ पे हाफ हो जाते हैं, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो यहाँ जो 2 डिवाइड हुआ है वो किस लिए हुआ है, ड्यू टू द सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से। अगर वो बीट्स की बात करेगा तो आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, पर्सन की अगर बात करेगा तो हाफ से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, बड़े पर्सन के लिए तो लेफ्ट और राइट होता है ना, आपके लिए तो लेफ्ट और राइट की इंपोर्टेंस है, फ्लावर्स के लिए लेफ्ट और राइट एक ही बात है ना। फ्लावर्स बड़ी सिंपल है, आप साइक्लिक में करोगे तो 2 तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिमेट्री है, आपको पता है कि क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, एक ही अरेंजमेंट है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर पता नहीं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में फर्क है तो वहां 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब सर्कल में बैठे हुए हैं, समोसे बांटने आप आए, आपने जहां से शुरू करे, इधर शुरू करोगे इसको बेचारे को पहले ही को मिलेगा, उधर से करोगे तो लास्ट में मिलेगा, तो वहां तो भैया नाराज हो जाएगा ना वो दूसरे वाला, तो इसलिए चलो ठीक है। सिमेट्री के बगैर ये जो 2 का जो केस है वो ड्यू टू सिमेट्री है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिमेट्री जहां पे होगी वहां 2 से डिवाइड। अच्छा ये 2 थ्योरम्स हैं, इसको भी समझ लो, 2 क्वेश्चन है इस पर दिए हुए हैं आगे। देखो वो कहता है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर, n में से r लेने हैं, लेकिन वो कहता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन अरेंजमेंट, वो कहता है एक को तो लेना ही नहीं है। मान लो 12 मतलब 20 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें हम कहते हैं कि इस एक स्टूडेंट को तो हमें पिकनिक पे लेके जाना ही नहीं है, और बस अब वो कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो अब बाकी रह गए 90, तो 90 में से आपने 10, तो आप किसी भी 10 को अरेंजमेंट कर लो या अरेंज कर लो, सॉरी पिकनिक पे लेके जाएंगे तो सिलेक्शन का केस होगा, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ अरेंजमेंट है तो आपको अरेंज भी करना है उनको, तो पी आएगा। लेकिन अगर वो कहता है नहीं एक को तो लेके ही जाना है, देखो इस क्वेश्चन को ना मैं एक केस से कराता हूँ, रुको 2 क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर देखो आप, ये कहाँ है क्वेश्चन नंबर, वो कहता है एक को तो लेके जाना ही है, कहाँ गया ये, हाँ 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर, एक को तो लेना ही है। मान लो आप 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और यहाँ 4 चेयर हैं, हमने कहा ऐसा करो आप तो खड़े हो जाओ जी, आपने तो आना ही आना है, तो एक पर्सन जब खड़ा होगा उसके पास अरेंज होने के लिए कितने वैकेंट है, 4, वो खड़ा होगा, पहले कहीं भी आएगा, वीआईपी पर्सन है वो तो उसके पास 4 ऑप्शन है, तो 4। अब बाकी मुझे ना ये तो फिक्स हो गया कि ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन बाकी जो 3 है ना वो फिक्स नहीं है, उसके लिए हम एक गेम खेल रहे हैं, जो जीतेगा वो 3 आ जाएंगे, ठीक है ना। वो तो 4th जो पहला एक पर्सन है वो तो वीआईपी सीट से आ गया, ठीक है। तो अब बाकी 3 के लिए आपको अरेंजमेंट करना है, सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है, तो क्या करेंगे आप 9p3, तो इसलिए 4 इंटू क्या आएगा 9p3। और वो जो थ्योरम है वहां फॉर्मूला लिखा हुआ है r और n-1 p n-1 p r-1, वो ये कि दोनों से 1 1 लेस हो जाएगा, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, हाँ जी 2016 आ रहा है, तो वही आपका आंसर है। लेकिन 7th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है,
कि 10 डिफरेंट थिंग्स है टेकन 4 एट ए टाइम विच वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर, उसको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो 9p4, क्योंकि एक को लेना ही नहीं है, वो तो उसको गरीब भेज दे, तू जा भाई, चलो ठीक है। तो 9p4, तो उस केस में फॉर्मूला कौन सा लग गया हमारा, n-1 p r, उसमें r में हमने लेस नहीं किया। तो कितना आंसर आजे बेटा, हम कह रहे हैं कि एक को तो लेना ही है, आपको तो हमने लेना ही लेना है टीम में, ठीक है। आपको कहा बैठ जाओ जी, बैठ जाओ सीट पे, 4 कुर्सियां खाली हैं, आपको कितनी चॉइस है, 4, तो आपका अरेंजमेंट कितना हो गया, 4p1, जो पहला जो सेलेक्ट है उसका अरेंजमेंट कितना हो गया, 4p1 - 4, आपका 4 हमने आगे लिख दिया वहां पे। अब बाकी के लिए हमने गेम खेल ली कि 9 में से 3 को सेलेक्ट करना है, तो 9 में से 3 कोई भी आ सकता है, तो 9p3, वो बाकी 3 खाली सीटें वहीं तो बैठेंगे, जो आप छोड़ोगे बाकी 3 सीट, अरेंजमेंट बाकी 3 सीट पे होगा ना, इसलिए। क्लियर है इसे कैसे, तो ये 6 और 7 हो गया। अब आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, द नंबर ऑफ वे इन विच 7 गर्ल्स फ्रॉम ए रिंग, कितना होगा, 7 है तो रियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720, जिनकी जी हाँ अलग होगी ना, आप गर्ल्स की केस में तो राइट में कौन है वो अलग है, अगर हमको शिफ्ट कर तो न्यू रिमेट जाएगा, मगर ह्यूमन बीइंग में डिवाइड नहीं करेंगे, जहां सिमेट्री होगी वहां पे 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ जी नेक्स्ट देखो, हाँ जी बातें मत करो, इधर ध्यान दो भाई, बेटा बात नहीं करो, आपसे कह रहा हूं मैं, ठीक है। इधर सेकंड क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सिट राउंड टेबल सो दैट द 2 पर्टिकुलर बॉयज में सिट टुगेदर। देखो 2 पर्टिकुलर, मान लो ए और बी है, अब देखो राउंड टेबल है, आपने ए और बी को असाइन कर दिया, अब असाइन कर दिया, कितनी सीट बाकी रह गई है, 5, तो 1 1 2 3 4 5, ठीक है, चलो ठीक है। तो 5 का क्या होगा, 5 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन ए और तो इसे क्या करेंगे 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, इट मींस 120 इंटू 2 240, तो आंसर आएगा 240। यहाँ पे देखो हमने हाफ नहीं किया, क्योंकि हमने एक तो 5 सीट की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी वहां पे स्टार्ट पॉइंट अलग, वहां मुझे 5% के लिए मुझे 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, और ए बी के लिए, हाँ जी कोई डाउट किसी, नेक्स्ट देखो थर्ड में लिखा है डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट, नेकलेस बना रहा है, तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आती है सिमेट्री, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा बी 49/2, क्योंकि 1 लेस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वो क्या, सो दैट ओनली 2 सिट टुगेदर, इस क्वेश्चन को देखो सर आपकी वॉइस कट रही है बीच बीच में। बेटा, आज ना नेटवर्क क्लास में आज शुरू से ही हो रहा है, बारिश की वजह से ना प्रॉब्लम है, कहना बोला वो कह रहे हैं करते ही। हाँ जी देखो नेक्स्ट देखो डा, एक ना वो कह रहा है एक सर्कल है जहाँ पे 3 लेडीज और 3 जेंट्स को अरेंज करना है, मतलब L1 L2 L3 और G1 G2 और G3, ये 6 है, 3 है ना, इन 3 में से क्या होता है L1 L2 एक साथ बैठेंगे, या L2 और L3 या L1 और L3, ऐसे 3 केस हमें देख रहे हैं, या तीनों
पे निकालते हैं टोटल। टोटल 6 कहीं भी माइनस 1 फैक्टोरियल इट मीन 5 फैक्टोरियल इट मीन 120 टोटल अरेंजमेंट बैठ सकता है। लेकिन हम कहते हैं तीनों लेने को अगर साथ में अरेंज कर देते हो आप, यहाँ पे L1 L2 L3 तीनों का साथ में कर दिया अरेंजमेंट, बाकी 3 सीट खाली है तो तो क्या होगा अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, और ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं तो 3 फैक्टोरियल कितना आएगा 36 अरेंज करना है। तो आप एक काम करो, पहले ना जेंट्स को अरेंज कर दो, मान लो कहीं पे भी, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, ये क्या होंगे 2 फैक्टोरियल। अब इसकी कोई 3, अब इन 3 में क्या होगा जेंट्स थ्री फैक्टोरियल एडिट मीन्स 12 तो है ऑल टुगेदर, और ये
देखो 1p1 अगर 2 पुट करते हैं तो 2p2 तो 2p2 तो ऐसे हम ऐसे करते चलेंगे कहां तक 10 इंटू 10p10 ऐसे। एक बताओ 1p1 क्या होता है 1 फैक्टोरियल 2p2 क्या होगा 2 फैक्टोरियल तो इसको लिखेंगे आप 1 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसे लास्ट करेंगे तो 10 इंटू। अब देखो 1 जो है हमारे पास ये वाला 1 और ये वाला 2 आप 1 को लिख सकते हो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और इस 2 को लिख सकते हैं आप 3 माइनस 1 लास्ट में 10 को आप लिख सकते हो 11 माइनस 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे देखो 1 फैक्टोरियल को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा वो 2 फैक्टोरियल और माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल माइनस लास्ट तक जाओगे तो क्या आएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। ठीक है नहीं देखो हाँ जी बताओ वो फैक्टोरियल है वो शायद पेन की वजह से होता था बस समझ में आ गया। ठीक है अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल ये नेक्स्ट कैंसिल ये 10 फिर पहले किसी नंबर से कैंसिल सिर्फ बचेगा कौन फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। यहाँ बचेगा आपके पास एक तो 11 फैक्टोरियल और यहाँ बचेगा आपके पास 1 फैक्टोरियल तो आपका आंसर आ गया 11p11 माइनस 1 ऑप्शन में क्या है। वैसे एक्सपोनेंट डायरेक्ट करना चाहो ना आपको फॉर्मूला बताता हूं मैं इसको एग्जाम में कैसे करोगे। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है r इक्वल टू 1 to n और r p r तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है r की जगह n है ना तो इसका आंसर होगा n प्लस 1 p n प्लस 1 माइनस 1 ये आंसर हो जाता है डायरेक्ट। अगर r की वैल्यू 1 से n दी हुई है और r डॉट r p r लिखा है तो आप n+1 p n+1 कर दो हमेशा आंसर आएगा। r 10 है यहाँ पे n की वैल्यू 10 है ना तो आंसर आ रहा है 11p11 माइनस 1। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो तो एग्जाम में मान लो 10 ना देके 20 दे दे तो आपका आंसर आएगा 21p21 माइनस 1। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ये बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया वहां तो 10 था या यहाँ 20 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही हो जाएगा। कर लिया नोट ठीक है चलो इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं एक बार। ठीक है हाँ जी क्वेश्चन नंबर 18 कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 बताओ। ये लो नोट कर लो जिन्होंने नहीं दिखा एक बार। हो गया चलो फिर एक काम करते हैं बाकी जो क्वेश्चंस है ना वो डाउट क्लास में ले लेते हैं फिर है ना ट्राई कर लो इनको डाउट क्लास में ले लेते हैं ऐसे ही करते हैं।